1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक दोनों का मर्जर हुआ था। अब दोनों बैंक मिलकर एक बैंक बन गया है और जिसका नाम है इंडियन बैंक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंडियन बैंक नेट बैंकिंग रजिस्टर करना सिखाऊंगा, लेकिन जिन लोगों के पास इलाहाबाद बैंक का अकाउंट था उन लोगों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगी। वो भी इसी प्रोसेस से अपना नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग रजिस्टर करने से पहले थोड़ा इसके उपयोग के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार नेट बैंकिंग रजिस्टर करने के बाद आप लगभग बैंक के 90% जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, सर्विसेज हैं, वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ही घर बैठे ही कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो नेट बैंकिंग का जो डैशबोर्ड है उसमें आपके सामने ढेरों सारी सर्विसेज हैं जो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ही कर सकते हैं। जैसे अगर इंडियन बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट है तो आप अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, या आपका एक अकाउंट है उसे भी मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र जैसे एनईएफटी हो गया, और साथ में आरटीजीएस या आईएमपीएस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कोई भी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल या ऑनलाइन रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फीस भर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे काम आप ऑनलाइन निपटा सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स जैसे हाउस टैक्स, जीएसटी या इनकम टैक्स वगैरह ऑनलाइन भर सकते हैं। अपने अकाउंट की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, अकाउंट का जो बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, या फिर लोन रीपेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट समरी देख सकते हैं, या फिर क्विक ट्रांजैक्शन आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी जो सर्विसेज हैं जो आप अपनी नेट बैंकिंग के डैशबोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी सभी सर्विसेज के बारे में बताने बैठूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। इसके लिए सीधा इंडियन बैंक नेट बैंकिंग के लिए सीधा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ से हम नेट बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट को नहीं ओपन करना चाहते तो आप गूगल सर्च बॉक्स में भी इंडियन बैंक नेट बैंकिंग लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक नेट बैंकिंग का जो लिंक आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो है www.indianbank.net.in की वेबसाइट। इसके अलावा भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जैसे आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग का जो ये बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूजर आईडी मांगी गई है, अगर आपके पास अपनी यूजर आईडी है। इसके बाद अगर पासवर्ड भी है तो यहाँ पर आप यूजर आईडी डाल के यहाँ पर आप कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आगे आप पासवर्ड देके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ऊपर आप ये ध्यान जरूर रखें कि आपको इंडिविजुअल नेट बैंकिंग के लिए आपको लॉगिन करना है या कॉर्पोरेट के लिए लॉगिन करना है। ऐसे ही अगर आपको कॉर्पोरेट के लिए अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है या इंडिविजुअल के लिए, यहाँ से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर देखिए 8 स्टेप दिए हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी छोटी सी स्टेप हैं जिनके तहत आप अपना इंडियन बैंक नेट बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी यूजर डिटेल यहाँ पर डालनी है, उसके बाद OTP आएगा मोबाइल पर। तीसरा फैसिलिटी टाइप आपको सेलेक्ट करनी है, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है, सीक्रेट क्वेश्चन आपको फिल करने हैं। उसके बाद एक्टिवेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन और ATM कार्ड की डिटेल आपको एंटर करनी है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंडियन बैंक नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास आपका ATM यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए और उसका पिन भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आपका CIF नंबर या आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल पर OTP आने वाला है जिसके बाद आप इसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। चलिए मैं अपनी CIF नंबर या फिर अपना अकाउंट नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के इसको मैं सबमिट करता हूं। मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दिया है, साथ में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया। उसके बाद कैप्चा कोड मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो अगले पेज पर मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर देखिए CIF नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आ चुका है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप OTP नहीं रिसीव हुआ तो रीसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर
नंबर 3 का आपका स्टेप है जो कि फैसिलिटी टाइप है। फैसिलिटी टाइप में आपको व्यू फैसिलिटी एंड व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, दो तरह की फैसिलिटी दी गई है। इससे पहले ऊपर देखिए आपका डिटेल्स यहाँ पर पूरी आ चुकी है। यहाँ से आपको व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को क्लिक करना है, क्योंकि इससे आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे जिससे आप अपना अकाउंट की डिटेल देख भी पाएंगे, साथ में आप फंड ट्रांसफ़र वगैरह जो भी आपको करना है वो भी आप साथ में कर पाएंगे। इसके अलावा ऊपर आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, पैन नंबर है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप अपना आईडी जो क्रिएट किया है उसका पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही सबमिट पर करेंगे तो आपका ये अगले पेज पर आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको कम से कम 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप हमेशा इस तरह के सिलेक्ट करें ताकि आपको याद रहे, और उसका आंसर भी हमेशा सिंपल रखना चाहिए जो आपको याद रहे। कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो आपसे संबंधित है। उसके बाद आप एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप एक्टिवेट इसको कर सकते हैं कि आप ब्रांच में जाके एक्टिवेट करना चाहेंगे या एटीएम के तहत इसको एक्टिवेट करना चाहेंगे। मैंने पहले कहा था अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आप इसको ब्रांच में जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल आपकी यहाँ से डाउनलोड होगी, उसके बाद आप ब्रांच में जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एटीएम पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पर एग्री पर क्लिक करें। इसके बाद अपने एटीएम कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो अपना डेबिट कार्ड नंबर पहले आप एंटर करें। उसके बाद आप एक्सपायरी डेट और अपनी पिन यहाँ पर डालने के बाद एक्सपायरी डेट डालें। एक्सपायरी डेट डालने के बाद अपनी पिन डालें। पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यानी आपकी नेट बैंकिंग वो रजिस्टर हो चुकी है और विद इन 24 आवर्स यू में एक्सेस नेट बैंकिंग, यानी 24 घंटे के अंदर आप अपनी इस नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे और इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए बाय लॉगिंग इन विद CIF नंबर लॉगिन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैन बी जनरेटेड ऑनलाइन ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन। जैसे आप पहली बार इसको लॉगिन करेंगे तो अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। अभी तक ध्यान रहे कि अभी तक आपने केवल लॉगिन पासवर्ड क्रिएट किया है, जो कि आज से आप केवल आपको जो डिटेल आप देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, यहाँ से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। इसके बाद आप जैसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना क्रिएट करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ से ट्रांजैक्शन अपना एक्सेस कर पाएंगे अपने नेट बैंकिंग का जो डैशबोर्ड है। इसके बाद आपको नीचे डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा फिर अपना लॉगिन पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में अपना CIF नंबर डालना है। CIF नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड वही डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया था, जो लॉगिन पासवर्ड आपने 2 स्टेप पहले क्रिएट किया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको दोबारा फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करना को ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहली बार लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो पासवर्ड है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमेशा लॉगिन पासवर्ड से अलग क्रिएट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज, इट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट लॉगिन। जैसे आप दोबारा फिर लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका ये इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इंडियन बैंक नेट बैंकिंग का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आप देखिए माई अकाउंट्स में आप अपना अकाउंट्स डिटेल देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट रिचार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और वैल्यू एडिड जो बैंक की सर्विस होती है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा क्विक ट्रांजैक्शन व्यू आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट
आप निकाल सकते हैं। टर्म्स डिपॉजिट समरी देख सकते हैं, लोन रीपेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी नीचे पर्स, ऑनलाइन टर्म डिपॉजिट, ईओडी, नॉमिनेशन आप यहाँ से अपना देख सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप लॉग आउट करके यहाँ से दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार आप लॉग आउट करके इसको लॉग इन जरूर कर लें, उसके बाद ही आप कोई भी फंड ट्रांसफर या फिर नॉमिनेशन चेंज वगैरह इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन संबंधित सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का सब्जेक्ट इंडियन बैंक नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।